नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में सियासी परंपरा बदलेगी? इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, राजद कांग्रेस के रिश्तों की बात कर रहे हैं और क्या ये परंपरा बदल जाएगी? अब तक गाड़ियां, कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड में प्रवेश करती थी। कांग्रेस के बड़े नेता 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलने जाते थे। लेकिन क्या कांग्रेस के दफ्तर जाना होगा लालू तेजस्वी को, तेजस्वी यादव को? सदाकत आश्रम जाना होगा? अब मामला उल्टा हो गया है। और क्या आरजेडी के नेताओं की गाड़ियां, ये या यूं कहें कि खासकर तेजस्वी यादव की गाड़ी सदाकत आश्रम में प्रवेश करेगी? तेजस्वी यादव को सदाकत आश्रम में बात करनी होगी जाकर कांग्रेस के नेताओं से। ये बड़ा सवाल है। गियर बदल लिया है और एक तरह से कहें कि आरजेडी दिल्ली के दलदल में धंसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली का दलदल से मेरा मतलब है कि जिस दलदल में आम आदमी पार्टी फंसी, अरविंद केजरीवाल फंसे, उसी दलदल में आरजेडी के फंसने का खतरा है। कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है। कांग्रेस दिल्ली में 0 सीटों पर सिमट गई। एक भी सीट कांग्रेस को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली और इसका बहुत मलाल कांग्रेस को है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कमजोरी को ताकत बना लिया है बिहार कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने। और बिहार में कांग्रेस उसी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, डरा रही है आरजेडी को दिल्ली के चुनाव नतीजों से कि आप हश्र देख लीजिए। और ये बता रही है तेजस्वी यादव को, मुख्यमंत्री आपको बनना है, हमें नहीं बनना है। इसलिए दिल्ली के चुनाव नतीजों से सबक लीजिए, उसका हश्र देख लीजिए और फिर हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिए, हमें हल्के में लेने की भूल न कीजिए और जो आप करते रहे हैं वो आगे न करें। ऐसा ही कुछ मैसेज देने की कोशिश, ऐसे ऐसे कुछ बयान भी आए हैं कांग्रेसी नेताओं के कि हाँ, कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता और वगैरह वगैरह। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी बदले गए। कृष्णा अल्लावरू नए प्रभारी बने। अब तक उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की, तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात नहीं की। कन्हैया कुमार बिहार में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बिहार में उनकी लैंडिंग होती है। अब तक उन्होंने लालू यादव से मुलाकात नहीं की, तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं। अखिलेश सिंह की जगह राजेश राम को बड़ी जिम्मेवारी मिलती है। अखिलेश सिंह की जगह राजेश राम कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। लेकिन कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष भी लालू तेजस्वी से मिलने नहीं जाते हैं। पवन खेड़ा आते हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बड़े करीबी हैं, बहुत कुछ संभालते हैं कांग्रेस में इस वक्त। वो भी लालू तेजस्वी से मिलने नहीं जाते हैं, जितनी मेरी जानकारी है, जो मेरे पास खबर है। तो लालू तेजस्वी से दूरी बनाकर रखी है। ऐसा लगता है कि अचानक बिहार में किसी नए कांग्रेस का उदय हुआ है। बिहार में कोई नया कांग्रेस है। बिहार में ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी है, बहुत बेचैनी है। राहुल गांधी के अंदर भी बेचैनी रही है और अब उस बेचैनी को वो खत्म कर रहे हैं। आरजेडी के पिछलग्गू होने का टैग हटा दिया जाए, इस परसेप्शन को सिरे से खारिज कर दिया जाए कि बिहार कांग्रेस में वही होता है जो लालू यादव चाहते हैं या जो आरजेडी चाहती है। और ये मैसेज भी दे दिया जाए आरजेडी को कि अगर गठबंधन होगा तो सीट बंटवारा, जो सीटों का बंटवारा होगा, वो उसमें आप हमको अपने हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे। ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। वैसे कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू का बयान है कि कांग्रेस बिहार में ए टीम की तरह लड़ेगी। लेकिन चलिए, आप ए टीम नहीं मानिए, लेकिन बी टीम भी हम नहीं है। बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं, जुड़वा भाई की तरह मिलकर लड़ना है तो लड़िए।
ये सारी चीजें हो रही है। बिहार कांग्रेस में अचानक सब कुछ बदल गया है। लालू तेजस्वी से दूरी है, न लालू से मुलाकात न तेजस्वी से मुलाकात। तो क्या कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रभारी ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को आना हो तो आए सदाकत आश्रम, यही मुलाकात होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो चाहते हैं कि लालू तेजस्वी यहीं आए, तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम में आए। और क्या तेजस्वी यादव को सदाकत आश्रम जाना होगा? अब 10 सर्कुलर रोड कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाएगा। सीटों के लिए हाजिरी लगाने, सीट शेयरिंग के लिए हाजिरी लगाने या गठबंधन की पेचीदगियों को सुलझाने के लिए 10 सर्कुलर रोड में मीटिंग नहीं लगेगी। कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड नहीं जाएगी। कांग्रेस के नेताओं की हाजिरी 10 सर्कुलर रोड में नहीं लगेगी। आरजेडी के नेताओं को हाजिरी लगानी होगी सदाकत आश्रम में। क्या मामला है? बिल्कुल उल्टा हो गया है क्या? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल पर हम चर्चा नहीं भी करते। लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बार बार ये सवाल पूछा गया कि आप कब जा रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, आपकी मुलाकात कब लालू यादव से होगी। ये परंपरा रही है कि भाई आरजेडी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, उसके सुप्रीमो से कांग्रेस में जब कोई प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो मिलते हैं, शायद प्रभारी भी मिलते रहे हैं। तो राजेश राम ने बार बार उस सवाल को टाला। उन्होंने कहा कि जब मुलाकात होगी तब आपको पता चल जाएगा, देखते हैं कब मुलाकात होती है। तो बिल्कुल आंख दिखाने वाली बात है, तेवर दिखाने वाली बात है आरजेडी के लिए। कांग्रेस आरजेडी को तेवर दिखा रही है, कांग्रेस आरजेडी को आंख दिखा रही है, कांग्रेस आरजेडी को यह बता रही है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे पहले आपका पाला पड़ता रहा है। अब की बार दूसरी कांग्रेस से आपका पाला पड़ा है। दरअसल मामला बिहार में विधानसभा चुनाव से लेकर सीटों का है और इस बार साफ तौर पर दिख रहा है कि बिहार में कांग्रेस अब अपने भरोसे नहीं है कि आरजेडी हमें जो सीटें दे दे वो हम ले लें। हम आरजेडी जो आंदोलन तय करे उस आंदोलन के साथ उस आंदोलन में हम आरजेडी के साथ खड़े नजर आए। नहीं, कांग्रेस ने अपना आंदोलन भी तैयार किया है। कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर भी आंख दिखा रही है और कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार दो पलायन रोको यात्रा हो रही है। तो कांग्रेस बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस की प्रायोरिटी यह है कि कांग्रेस की जो विसंगतियां हैं उसके सामने जो चुनौतियां हैं पहले उन चुनौतियों से लड़ा जाए, उन चुनौतियों को खत्म किया जाए और एक मजबूत बार्गेनिंग पावर के साथ आरजेडी के सामने खड़ा हुआ जाए। कल पवन खेड़ा ने एक बयान दिया है कि चुनाव में तय होगा आरजेडी से गठबंधन का मामला। तो इसका मतलब अभी आरजेडी से कांग्रेस ये कह रही है कि आरजेडी से कोई गठबंधन ही नहीं है। आपकी स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट है, एक अखबार की रिपोर्ट है, पवन खेड़ा ने क्या कहा है। तो कांग्रेस का रुख क्या है, कांग्रेस किस तरह से आरजेडी को आंख दिखा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।